आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार भारत के छोटे से राज्य में लोगों ने कंप्लेन की कि उनकी राजधानी उनके शहर से बहुत दूर है और उनकी लैंग्वेज और कल्चर को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा। ये राज्य था आंध्र प्रदेश। वहाँ के लोग अलग स्टेट का डिमांड करने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी तेलुगु आइडेंटिटी प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रही। इस डिमांड को रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया और 1953 में भारत का पहला लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसके बाद कई और राज्यों में भी लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर स्टेट की डिमांड आई और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का यूज करके नए स्टेट बनाए, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। इस तरह आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो भारत के इंटरनल बाउंड्री को समय के हिसाब से चेंज कर सके, लोगों के नीड्स और डिमांड को फुलफिल कर सके। आइए जानते हैं की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 3। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर है नया स्टेट फॉर्मेशन करने का। अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम भी बदल सकती है। रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर किसी स्टेट के एरिया में चेंज होना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को उस स्टेट की लेजिस्लेचर की व्यू लेना जरूरी होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट के हाथ में होता है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हुए 2000 में भारत के बिहार राज्य से एक नया स्टेट का निर्माण किया गया जिसका नाम था झारखंड। झारखंड के लोग अलग स्टेट का डिमांड इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन अपने डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर अनहैप्पी थे। उनका कहना था कि बिहार का मेजोरिटी पॉपुलेशन उनके नीड्स को प्रॉपर तरह से एड्रेस नहीं कर रहा। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का यूज करते हुए झारखंड को एक अलग राज्य बनाया, जिससे वहां के लोगों को अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को सही रिप्रेजेंटेशन मिल पाया। इसी तरह तेलंगाना का भी उदाहरण है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में एक नए स्टेट का स्टेटस दिया गया। ये सब आर्टिकल 3 के प्रोविजन के जरिए ही पॉसिबल हुआ। अब बात करते हैं कुछ एक्ट्स की। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के जरिए भारत के राज्यों को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद कई नए राज्य बने जैसे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। स्टेट फॉर्मेशन लॉज। अलग अलग समय पर अलग राज्यों को फॉर्मेशन आर्टिकल 3 के तहत हुआ है, जैसे 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ और 2014 में तेलंगाना। आइए जानते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 3। फ्लेक्सिबिलिटी इन गवर्नेंस। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो इंटरनल बाउंड्रीज को लोगों की जरूरत के हिसाब से चेंज कर सके। अगर लोग अलग स्टेट की डिमांड करते हैं कल्चर या रिलीजियस ग्राउंड पर, तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है उस डिमांड को एड्रेस करने की। प्रोमोशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। इस आर्टिकल के जरिए भारत में कई स्टेट्स का निर्माण उनकी रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेस पर हुआ, जैसे लोगों को अपनी आइडेंटिटी और कल्चर प्रिजर्व करने का मौका मिला। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन मराठी और गुजराती लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जब स्टेट का डिवीजन होता है तो नए स्टेट का फॉर्मेशन बेटर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है। छोटे राज्यों में गवर्नेंस और डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। आइए नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं।
रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर बार बार नई स्टेट्स का फॉर्मेशन होता रहे तो देश में फ्रेगमेंटेशन का खतरा होता है। हर रीजन अपने डिमांड के लिए अलग स्टेट बनवाने की डिमांड कर सकता है, जो नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नई स्टेट बनाने से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है। हर नई स्टेट के लिए नए गवर्नमेंट ऑफिसेस, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज बनानी पड़ती है, जो कॉस्टली हो सकते हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। जब स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जाता है तो कई बार इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स काफी बढ़ जाते हैं, जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में वाटर शेयरिंग और कैपिटल के इश्यूज पर डिस्प्यूट देखा गया है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। आर्टिकल 3 भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी देता है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नई स्टेट का निर्माण कर सके, बाउंड्री चेंज कर सके और स्टेट के नाम बदल सके, जैसे भारत के इंटरनल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाता है। इस आर्टिकल की वजह से भारत अपनी डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों को बनाए रखने में सक्सेसफुल रहता है।